नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य आचार्य आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। इसे देखिए और अपने शरीर के बारे में जानिए, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो आपके स्वयं को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे परिवार में, संसार में, भारतवर्ष में इस प्रकार से घुला रचा बसा है कि हम इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन उसे हम एक व्यवस्थित रूप में जाने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि वात पित्त कफ तीन जो हैं पिलर्स हैं, और इन पिलर्स के द्वारा ही जो शरीर की जितनी धातु हैं पोषण होता है वो हो पाता है, धारण करते हैं धातुओं को, शरीर को पुष्ट करते हैं। लेकिन ये यदि प्रकुपित हो जाए अर्थात दूषित हो जाए तो त्रिदोष कहलाते हैं, और त्रिदोष की अवस्था में ही जो है ये हमारे शरीर को रोगों से भी ग्रस्त कर देते हैं, है ना। तो अब दोष होता कैसे है? देखिए, जब ये सामान्य अवस्था में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये अधिकता या कमी होती है वात पित्त में या कफ में तो ये रोगों का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, आज हम विशेष रूप से केवल वात के बारे में जानेंगे कि इसका प्रकुपित होना क्या है, इसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है ना। इसके स्वाभाविक गुणों के बारे में भी जानेंगे। ठीक, यदि हम इन्हें जान पाते हैं वात पित्त कफ को तो हम स्वयं के शरीर के बारे में जान पाएंगे, है ना। जब शरीर के बारे में जान पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी दिनचर्या रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ये अपने अवस्था में नहीं रहते हैं, मतलब अधिक हो जाता है, तो क्या क्या इसमें रोग हो जाते हैं उसे जानेंगे। ठीक, चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें सबसे पहले समझते हैं इसके स्वभाव के बारे में कि वात होता कैसा है। देखिए, वायु विकार के बारे में सुना है आपने, वही वात है। ठीक, इसके तीन तो मेन प्रधान गुण हैं। उन तीन में भी जो सबसे प्रधान है वो है शुष्कता, रूखापन होना, है ना। सबसे मेजर इम्पैक्ट इसी का रहता है बॉडी पे। दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं शीतलता। शीतलता मतलब शीतलता, ठंडक। और फिर आती है लघुता, मतलब लघुता, हल्कापन। ये इसके मेन गुण है। उसके बाद चंचलता भी है, गतिशीलता भी है, बहुलकता भी है, शीघ्रगामी होना, जल्दबाजी करना। ये सब किसके कारण है? ये वात के कारण ही है। देखिए, एक चीज़ और अच्छी आपको बता देता हूँ, जब ये सम अवस्था में है, जिस अवस्था में तीनों होने चाहिए उसमें है, तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे वात की बात हो रही है आज यहाँ पे कि वात क्या है, यदि अपनी सम अवस्था में तो श्वास के रूप में, एक निश्चित गति के रूप में हम इसे देख पाते हैं। लेकिन जब नहीं देख पा रहे हैं कुपित प्रकुपित अवस्था में, तो यही सारे गुण होंगे जो मैंने भी आपको बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जब वात प्रकुपित होता है, दूषित होता है, तो उसके कारण क्या है एक्चुअली। यदि हम कारणों को समझेंगे तो प्रकुपित होगा ही नहीं तो रोग होगा ही नहीं, और रोग नहीं होगा तो हम स्वस्थ बने रहेंगे, उसके उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आयुर्वेद यही बताता है कि आप जो है निरोगी बने रहें। हाँ, यदि रोग हो जाता है, इन कंडीशन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा, उसके बारे में बताते हैं। तो पहले समझते हैं होता क्यों है। ठीक, देखिए, एक तो सबसे पहले भोजन से रिलेटेड है। जब हम भोजन करते हैं तो 4-5 घंटे पाचन में लगते हैं। यदि हमने उसे पाचन होने से पहले ही दोबारा ही 2 घंटे बाद कुछ खा लिया तो क्या होगा? वात प्रकुपित हो जाएगा। देर से सोते हैं, बहुत अधिक बातें करते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक मेहनत करते हैं, या किसी लंबी यात्राओं में का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसमें भी धक्का मुक्की होती है। ठीक है, या हम क्रोध करते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, भय के कारण होता है, अधिक ठंडी मात्रा में की चीज़ें खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, बिना समय के खाते हैं, तो ये सब क्या है, हम वात के रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं, काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि मल मूत्र का अधिवेग है, लेकिन हम नहीं जाते उसे। ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इन्हें हम बाधित करते हैं, इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो भी वात प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब दूसरा आ जाते हैं इसी में मौसम से संबंधित चीज़ पे।
देखिए, एक आयु एजिंग फैक्टर इसमें काम करता है। एक 40 साल 50 साल के बाद जो है वात की परेशानी ज़्यादा रहती है ना, एक उम्र से भी इसका संबंध है। दूसरा, वर्षा ऋतु में भी वात ज़्यादा बनता है। तीसरा रीज़न आ जाता है इसकी आपकी प्रकृति क्या है। यदि आप वात प्रधान प्रकृति के व्यक्ति हैं तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी सी भी लापरवाही भोजन रिलेटेड या सोने का समय आपका ठीक नहीं है या काम करने में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको वात के रोगों से ग्रस्त कर देगी, है ना। तो आपको ज़्यादा बच के रहना। ये 3 रीज़न हो गए। अब आ जाते हैं शारीरिक लक्षण। क्या क्या शारीरिक लक्षण है जो दिखाई देते हैं। देखिए, इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले मेन है कि शरीर में जकड़न रहेगी, ठीक है। बोन्स में कट की आवाज़ होती है, जो वात प्रधान जिनमें वात ज़्यादा रहेगा, कट की आवाज़ रहेगी। हड्डियां जो है टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। शरीर में रूखापन रहेगा, बालों में रूखापन रहेगा, लड़खड़ाहट रहेगी, चलने में, भोजन करने में, बोलने में भय अधिक लगेगा। जो भी काम करोगे आप लड़खड़ाहट के साथ करोगे, वात प्रधान में ही रहेगा, ठीक। दूसरा, कोई भी चीज़ आप याद करते हैं बहुत शीघ्र याद हो जाएगी आपको, और फिर शीघ्रता के साथ उन चीज़ों को भूल भी जाएंगे। लाइकिंग डिसलाइकिंग में क्या होगा, कुछ चीज़ें आपको पसंद आएंगी, एकदम से आप प्रतिक्रिया देंगे और अगले ही दिन आप कह देंगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आपके जो है स्थिरता की कमी रहती है। लड़खड़ाहट का मतलब स्थिरता की कमी रहती है। चिपचिपापन रहता है इसमें, जैसे बताया गया है। उसका कारण क्या है, रूखापन रहेगा। यदि चिपचिपाहट कम होगी, मॉइस्चर कम होगा तो क्या होगा, रूखापन रहेगा। तो आपकी बॉडी में वो भी दिखाई देगा। स्किन में, दांतों में इसका प्रभाव रहता है। स्किन जो है हल्की ब्लैकिश धुंधली सी हल्की सी रहेगी। जीभ का स्वाद आपका बकबका सा रहेगा, है ना, सूखा सा रहेगा। तो आपका स्वाद भी खराब रहेगा, ठीक। शीतलता का गुण रहेगा, तो आपको जरा सी भी ठंड लग जाएगी, ठंड की ऋतु में आपको परेशानी हो जाएगी, है ना। कब्ज का रोग हो जाएगा, और जो आपके बड़ी आंत से संबंधित परेशानियां हैं वो समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये वात के बारे में आज आपको स्पेशली बताया। नेक्स्ट आपको पित्त के बारे में बताएंगे, ठीक है। बने रहिए, धन्यवाद, साथ